हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अभिषेक अवस्थी आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। दोस्तों, दुनिया भर के देशों ने अपनी कमांडो फोर्सेस को स्पेशल मिशन, सीक्रेट ऑपरेशन और सबसे मुश्किल हालातों के लिए तैयार किया हुआ है। दोस्तों, दुनिया के सभी बड़े देशों के पास अपनी अपनी स्पेशल फोर्सेस हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो भारत की 5 सबसे घातक, शानदार और इंटेलिजेंट कमांडो फोर्स के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। गरुड़। दोस्तों, गरुड़ कमांडो भारतीय वायुसेना का हिस्सा होते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना फोर्स की ट्रेनिंग में ये ट्रेनिंग सबसे लंबी व कठिन होती है, जो कि 3 वर्ष की होती है। दोस्तों, ये भारतीय सेना की सबसे युवा स्पेशल फोर्स है। दोस्तों, मौजूदा समय में करीब 1080 गरुड़ कमांडो भारतीय सेना में सुरक्षा के लिए तैनात हैं। दोस्तों, गरुड़ नाम हिंदू मान्यता का हिस्सा है, जिसकी जिम्मेदारी देश के वायुसेना बेस की सुरक्षा करना होता है। वायुसेना के हमले के दौरान इनका कार्य घायलों का इलाज और उनकी सहायता करना होता है। दोस्तों, गरुड़ कमांडो अत्यधिक हथियारों से लैस होते हैं। दोस्तों, इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करने, हवाई अतिक्रमण करने, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। इन्हें यूएन शांति दूत के रूप में कांगो में तैनात किया गया है। कोबरा। दोस्तों, कोबरा दुनिया की बेहतरीन पैरामिलिट्री में से एक है। इसका गठन 2008 में हुआ था। दोस्तों, इन्हें विशेष गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें भेष बदलने और घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं। दोस्तों, मौजूदा समय में देश में करीब 10,000 सक्रिय कोबरा सैनिक तैनात हैं, जिस पर प्रतिवर्ष 13 बिलियन का खर्च आता है, लेकिन इनकी सेवा के आगे 13 बिलियन कुछ भी नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रपति समेत दिल्ली की सुरक्षा इन्हीं के जिम्मे होती है। साथ ही इन्हें नक्सलियों से लोहा लेने के लिए भी भेजा जाता है। कोबरा का पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रेजोलेट एक्शन है। दोस्तों, इसका निर्माण नक्सलियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए हुआ था। इन्होंने देश में कई नक्सली हमलों का खात्मा किया। दोस्तों, ये देश की सबसे उन्नत पैरामिलिट्री फोर्स है। घातक फोर्स भारतीय सेना की स्पेशल कंपनी है, जो मैन टू मैन आइसोलेट के वक्त बटालियन के आगे चलती है। दोस्तों, ये दुश्मन के तोपखानों पर हमला करने में माहिर होते हैं और दोस्तों, इन्हें दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाइयाँ लड़नी होती हैं। और दोस्तों, घातक फोर्स के जवान इतने ताकतवर होते हैं कि एक एक जवान कई लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। पैरा कमांडो भारतीय सेना की सबसे ज्यादा प्रशिक्षित फोर्स है, जिसका गठन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुआ था। वर्ष 1971 और 1999 कारगिल युद्ध के दौरान इन्हीं पैरामिलिट्री कमांडो ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। पैरा कमांडो भारतीय वायुसेना के पैरा रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं, जो कि स्पेशल फोर्स के अंतर्गत आते हैं। पैराशूट यूनिट भारतीय वायुसेना की सबसे पुरानी हवाई यूनिट है। पैराशूट यूनिट का कार्य दुश्मन के इलाके में धीरे धीरे से लैंड करना और दुश्मन की पहली रक्षा पंक्ति को ध्वस्त करना होता है। भारतीय सेना में मौजूदा वक्त में पैराशूट कमांडो टाइगर हिल जैसी पहाड़ी इलाकों की रक्षा में बेहतरीन योगदान दे रहे हैं। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग में 700 पैरा कमांडो ने लड़ाई का रुख बदल दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी इनका ही उपयोग किया गया था। मार्कोस। दोस्तों, मार्कोस का नाम आपने कम ही सुना होगा। इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडो, जिन्हें आम नजरों से बचाकर रखा गया है। मार्कोस को जल, थल और हवा में लड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। समुद्री मिशन को अंजाम देने के लिए इन्हें महारत हासिल है। 20 साल उम्र वाले प्रति 10,000 युवा सैनिकों में से एक का सिलेक्शन माइक्रो स्पोर्ट्स के लिए होता है। इसके बाद इन्हें अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। स्पेशल ऑपरेशन के लिए इंडिया नेवी के इन कमांडो को बुलाया जाता है। मार्कोस सैनिक हाथ पैर बंधे होने के बावजूद भी तैरने में माहिर होते हैं। नौसेना के सीनियर ऑफिसर्स की माने तो इनके परिवार वालों को भी इनके कमांडो होने का पता नहीं चलता। 26/11 हमले में आतंकवादियों से निपटने में इनकी स्पेशल भूमिका रही है। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और लगनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी है ही इतनी खास। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।